हो सदा जय जयकार। प्लीज अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं सब भाई सब बहनें, अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं सब जन, अपने दोनों हाथों को हिलाएं सब जन। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। अपने दोनों हाथों को हिलाकर सब भाई सब बहने गए। स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार। ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पिंड जापूवाल है जी, ढाड़ीवाल के लागे पिंड। हाँ जी। ओके, आप अपनी गवाही बताएंगे पिछले 15 सालों से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अटैक थे जिसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर उसका बुरा असर पड़ना शुरू हुआ था, तो आप थोड़ा बताएं उसके बारे में, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे शुरू हुई थी, क्या आपकी लाइफ थी उस वक्त? ब्रदर जी मैनू 15 साल हो गया सी, दुष्ट आत्मा ने मैनू घेड़िया होया सीगा और 15 साल तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान दुख दे विच तकलीफ दे विच मैं रहिंदा सीगा। और उस तो बाद ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਝੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ घर के दसते होंगे सी भी इस तरह तू करदा आ। और मेरे घर दे भी बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होंदे रहे सी और ਉਹਦੇ कारण शैतान मेरे बहुत ज़्यादा अटैक करता सी, मेरे गुस्सा बहुत आंदा हुंदा सीगा। आपको दिमागी दौरे पड़ते थे उस समय? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते तो आप इसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए? हाँ, मैं ब्रदर जी मैं 3 बार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि तेनू मिर्गी पैंदी आ। और ओदे मिर्गी दे नाल में डॉक्टर ने मैंने दवाई दी, कहंदा तू 1 साल 6 महीने दवाई खा तेनू फर्क लग जाएगा। फिर खाई दवाई आपने? फिर ब्रदर जी मैं दवाई खाधी, मैंने कोई आराम नहीं लगा उस दवाई आप के नाल। काम क्या करते थे उस समय? मैं ब्रदर जी कारपेंटर का काम करता। ओके, उस वजह से आपका काम भी बंद हो चुका था एक तरह से? हाँ ब्रदर जी, मेरा काम दे विच मन भी नहीं सी लगता हुंदा। तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम कैसे किया, कैसे बदलाव आया फिर? और ब्रदर जी धीरे धीरे मैं कई जगह ते भी गया, बहुत ज्यादा घूमया फिरया पर मैनू किते आराम नहीं मिलिया। और ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ यार ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਈਏ। क्योंकि आप अपनी लाइफ से इतना दुखी थे, आप मरना चाहते थे उस समय। मैं बहुत ज्यादा दुखी सी कि दुष्ट आत्मा ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁष्ट आत्मा ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। ओके, बदलाव कब और कैसे जीवन में एंटर हुआ? और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਭਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। गुरदासपुर में क्रूसेड था उस दिन? हाँ, उस दिन क्रूसेड था। 31 अक्टूबर 2023 की बात है। हाँ जी, हाँ जी। आप उस क्रूसेड को अटेंड कर रहे थे? हम उस दिन अटेंड कर रहा था मैं। क्या हुआ फिर उसके बाद? उस दिन दास जी ने दुष्ट आत्मा को डांटिया
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਂਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੇਲ ਜੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, परमेश्वर दे गुण गाइए, तारीफ करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। हालेलुया, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करता है तो परमेश्वर कहता है तेरे लिए सब कुछ संभव है। जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। आज खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा। अगर आपका विश्वास है कि आज मैं प्रभु के प्रेजेंस में हूं, परमेश्वर की हुजूरी में हूं और परमेश्वर मुझे छुएगा, आज मेरी लाइफ चेंज है, तो सेम मिरेकल आप अपने जीवनों में ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी हमारे बीच में है, तो आप ध्यान से सुने। बहन, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम नीरजा, मैं गुरदासपुर के रहने वाली हूँ। मेरा पिंड ओजला है। ओके, अपनी गवाही बताएं। अप्रैल 2019 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? 2019 मेरी मैरिज हुई। बाद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, पर बेबी कंसीव नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पीरियड्स जो वो रेगुलर थे। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपके पीरियड्स जो रेगुलर आ। तो मैं जब मेडिसिन खाती सी, मेरे को फिर भी 4-5 मंथ के बाद ही पीरियड्स आते थे, जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो जब डॉक्टर मेरे को मेडिसिन भी देते थे, उसके फिर भी मेरे को पीरियड्स जरे नहीं आते थे। तो मैं जब डॉक्टर को बताती थी कि आपको मेडिसिन भी दे रहे हो, मेरे को इंजेक्शन भी लगा रहे हो, तो फिर भी मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो डॉक्टर मेरे को हैवी से हैवी डोज लगाते थे, पर मेरे को फिर भी पीरियड्स नहीं आते थे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जब गई, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, तो फिर मैं डॉक्टर को यही बताया, तो फिर भी मेरे जो पीरियड्स जरे ही ना, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब 2021 में गुरदासपुर में क्रूसड हुआ, तो आप ये बताएं, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब स्कैन किया, आपका एमआरआई वगैरह किया, आपको चेक किया, क्या बताया था कि प्रेगनेंसी ना होने का कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि मेरे को पीरियड्स नहीं आते थे, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको आपके हार्मोन जो ना वो इनबैलेंस है। तो जब आपके हार्मोन इनबैलेंस था, तो इसकी वजह से आपको जो बेबी कंसीव नहीं हो रहा। और जब डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि आपके लेफ्ट ओवरी में रसौली है। हाँ जी। कितना साइज था उसका? उसका 17 सेंटीमीटर साइज था, बहुत बड़ी रसौली थी वो। कितने मतलब ग्राम या कितने किलो की? बहुत 4-5 किलो की होगी, क्योंकि वो बकेट में डाली थी, क्योंकि वो जो ना डब्बे में डाल नहीं रही थी वो। आपको मालूम है, आप डॉक्टर के पास थे उस समय अपनी वाइफ को ਸਾਨੂੰ लेके? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਾਲਟੀ ਵੱਡੀ ਲਿਓ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਸੋਲੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 किलो की रसौली थी। हाँ जी। लेफ्ट ओवरी में। हाँ जी। तो उसको बहुत ज्यादा ਵੱਡੀ। काटा गया और उसको बाहर निकाल दिया हाँ गया। जी। और डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ के एग नहीं बनते हैं, अगर बनते हैं तो वो रप्चर नहीं होते हैं। हाँ जी। और जब रसौली का ऑपरेट हुआ तो थोड़े टाइम के बाद फिर वहीं रसौली बन गई थी। हाँ जी, ऑपरेट तो बाद फिर रसोलियां बन गई। ऑपरेशन हो चुका था। हाँ जी। लेकिन वो बीमारी फिर से पैदा हो गई। हाँ जी। ओके, आप कितने डॉक्टर्स के पास गए होंगे दोनों?
7 ਤੋਂ 8 ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। कहाँ कहाँ के, कौन कौन से शहर के? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਦਾਂ ਮਕੇੜੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। और आप बताएं बहन के डॉक्टर ने आपको ये बताया था कि अगर जड़ वाली रसौली जो है अगर वो बढ़ती गई तो आपके यूट्रस के अंदर कैंसर पैदा हो जाएगा। हाँ जी, डॉक्टर ने मेरे को बोला जी आप ऑपरेट नहीं करवाओगे तो जो आपके ईयर वाली रसौली है ना वो कैंसर बन सकता है। तो मैंने उसकी वजह से मैंने ऑपरेट करवा दिया उसको। तो डॉक्टर ने क्लियरली आपको बोल दिया था कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी? हाँ जी, ये डॉक्टर की वर्डिंग थी डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को कि तू कभी मां नहीं बन सकती। हाँ जी, क्योंकि मेरा यूट्रस जो था ना ऑपरेट करवाने के बाद वो बहुत वीक हो चुका था। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप माँ नहीं बन सकती। तो पर मैं फिर मेरे जब मैं डॉक्टर अलग चेंज किया डॉक्टर ने फिर मेरे बताया, जब मेरी स्कैन हुई तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया आपके फिर रसौली बन चुकी है। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपकी ओवरी में रसौली है तो आपकी ओवरी जो निकालनी पड़ेगी मेरे को। पर मैं फिर ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि मेरा पहले ही बहुत बड़ा ऑपरेट हो चुका था। तो इलाज जो चल रहा था उसमें डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको? क्या इंजेक्शन लगते थे? बहुत सारे इंजेक्शन लाते थे, मैं इंजेक्शन भी लगते थे तो मेरे को मेडिसिन भी खाने के लिए देते थे। मैं एक टाइम की 28 गोलियां खाती थी रसौली रिमूव करने। एक टाइम में कितनी? 28 गोलियां खाती थी रसौली रिमूव होने के लिए। 28 टैबलेट्स। हाँ जी। दिन में एक टाइम में? हाँ जी। 28 गोलियां? हाँ जी, मैं 4 टाइम मेडिसिन खाती थी, एक टाइम में 28 गोलियां खाती थी मैं। फर्क पड़ा कुछ? कोई फर्क नहीं, फिर भी मेरे को पड़ता था। मैं बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए। कितने साल इलाज करवाया आपने? मैंने 6 साल इलाज करवाया और लाखों रुपए लग चुके थे? बहुत सारे पैसे खर्च के 304 लाख मैं खर्च चुकी थी। ओके, ये तो डॉक्टरी लैंग्वेज जो डॉक्टर ने बोला वो इन्होंने बता दिया। रिपोर्ट सामने है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो जो डॉक्टर्स ने बताया एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बाद में डाल दिया जाएगा इंटरनेट पे। आपके दोनों के आपसी विचार क्या थे उस समय? हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो पर फिर हम जब लड़ते थे बहुत निराश भी होते थे क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था। तो हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। लोग क्या बोलते थे आपको? लोग हमें बहुत ताने मारते थे और लोग हमें ये भी बोलते थे कि आप किसी का बेबी अडॉप्ट कर लो। पर हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर था, मैं किसी का बेबी अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी। पर फिर भी जब लोग आपसे पूछते थे बच्चे के बारे में तो आपको शर्म महसूस होती थी? मेरे को शर्म महसूस होती थी। मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होता था कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा। जब मेरे को पूछते थे तो मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाती थी उसे। तो जब आपको कोई फंक्शंस पे, मैरिज पे कहीं इनवाइट करता था, जाते थे आप? मैं बहुत कम जाती थी क्योंकि वहां पर लोग मुझे क्या बोलेंगे क्योंकि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा। भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ ऐसा? ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। और ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ दोनों ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ दोनों ही रोते रहते थे? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੇਗਾ। आप इमेजिन करेंगे डॉक्टर्स के पास गए, इलाज करवा लिया, ऑपरेट करवाया, रसौली वो खत्म हो गई, थोड़े दिन के बाद वही रसौली फिर से बन गई। और मैरिज को कितने साल हो चुके थे बहन के? मेरी मैरिज को 6 साल हो चुके थे और सिंगल टाइम भी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? मैंने अपनी लाइफ में एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देखी। तो जब क्योंकि मैं जब भी टेस्ट करती थी मेरा टेस्ट नेगेटिव आता था। अपनी लाइफ में कितनी बार न जाने इन्होंने टेस्ट किया होगा, हर बार नेगेटिव। कट मैं 50 बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया पर मेरा टेस्ट नेगेटिव ही आता था हर बार। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव किया, कैसे आपके रोने को खत्म करके आनंद में बदला? जब मैं गुरदासपुर में पिंडोजला में क्रूसड हुआ 2021 में, वहां पर हम पापा से मिले और पापा से हमें मिले जब हमने पापा को बताया कि हमारे पास कोई भी बेबी नहीं है और पापा और मम्मा ने हमें ये वर्ड दिए, आप ब्लेस्ड हो, आपका फेथ जो परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं आपके लिए प्रेयर में रहागा क्योंकि आपका समय आ चुका है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए,
मेरे को सब प्रॉब्लम्स जो थी वो सब चली गई मेरी प्रॉब्लम। फिर हमारा ले हैंड 10वें महीने की 22 में जब मेरा ले हैंड हुआ तो फिर मेरे एग नहीं बनते थे, तो मैं एग बनते थे तो वो रैप्चर नहीं होते थे। डॉक्टर फिर भी मेरे को इंजेक्शन देते थे, तो इंजेक्शन से भी वो रैप्चर। डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि हम आपको हैवी से हैवी डोज लगाते हैं पर आपका एग जो फिर भी रैप्चर नहीं होता। हमको समझ नहीं आता कि आपकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद हमको किसी ब्रदर ने बोला फिर ले हैंड करवाने के लिए। हम ले हैंड करवाने के लिए गए तो मैं अपनी रिपोर्ट्स जो मेरी ओव्यूलेशन रिपोर्ट थी मैं वो लेकर गई, क्योंकि मैं ओव्यूलेशन भी 1 साल तक करवाती रही। मेरा एक दिन एक छड़ के मेरी रोज स्कैन होती सीगी, उसके बाद भी मुझे रोज एक दिन छड़ के मुझे इंजेक्शन लगते थे एग रैप्चर होने के। फिर भी मैं जो मेरा एग थी वो रैप्चर नहीं हो पा रहा। ओके, जब आप चर्च में गए, परमेश्वर के सामने आपने घुटने टेके और खुदावंत के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, हाँ जी, और परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, हाँ जी। उसके बाद कुछ समय के बाद जब आपने चेक किया, हाँ जी, जब मेरा ले हैंड हुआ उसके 5 मंथ के बाद मैं प्रेग्नेंट थी। पर मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो प्रेगनेंसी लेडी को होता है। तो इसने मेरे को बोला, मैं इसको बोला कि मेरे को पीरियड्स नहीं आए, तो इसने मेरे को बोला कि आप चेक कर लो। तो क्योंकि मेरा हर बारी टेस्ट नेगेटिव आता था तो मैंने इसको बोला कि मैंने नहीं चेक करना क्योंकि मेरा हर बारी नेगेटिव टेस्ट आता है। तो ये मेरे को 3-4 दिन बोलते रहे तुम कि आप टेस्ट करो। तो मैं हर बार इसको बोल देती थी कोई नहीं, मैं आज करती हूँ। एक दिन इनके मेरे को बोला आप अभी टेस्ट करो। तो मैंने जब टेस्ट ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ।